हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमाई वर्ड। दोस्तों, कल सपना ने एक वीडियो डाला जिसको हम सभी ने देखा और जिसमें सपना ने हम सभी के जो भी डाउट्स थे ना मन में सभी को क्लियर कर दिया। एक एक सवालों का जवाब उन्होंने दिया कि अंशु किसके साथ मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, और उनके सास ससुर बच्चियों से मिलने गए थे कि नहीं गए थे। सारी बातों को उन्होंने क्लियर तरीके से बताया। और दोस्तों, आप सभी ने देखा कि कैसे मतलब उनके अंशु के जो पापा हैं, जो मतलब यार मामा के नाम पर ना, मतलब क्या कहूँ यार, ऐसे मामा होते हैं वो ना शकुनी मामा बन गए हैं। और उन अंशु के पापा और उनके मथुरा वाले मौसा जी जो है ना, वो गए थे सपना सिस्टर के पास। मतलब उनके सास ससुर के जाने के पहले, एक दो दिन पहले ही वो गए थे। किसके लिए गए थे? अपने स्वार्थ के लिए। बेटा तुम हमारी बेटी हो, ये वो कह के मतलब बहला फुसला रहे थे, अपनापन दिखा के ना सपना को उल्लू बना रहे थे। बट दोस्तों, सपना इतना ज़्यादा भी तो उल्लू नहीं है। मैं मानती हूँ थोड़ा सा इमोशनल है, बट इतना दिमाग है उनके पास कि वो अपने बच्चों के लिए ना, मतलब इतना काबिलियत है कि वो इतना पागल नहीं बन जाएंगी आप लोगों के कहने पे, और अपने बच्चियों के लिए ना वो सब कुछ करेंगी। और दोस्तों, उन बच्चियों का ना हक है उनके पिता के हक पे। और दोस्तों, वो लोग गए थे फार्म हाउस बेचने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्म हाउस जो है राजवीर भैया का सपना था, और उन्होंने कितना प्यार से उसको तैयार किया था, और लोग उसी को बेचने के लिए गए थे और सपना को बहला फुसला करके मतलब जो है इनलीगल तरीके से उसको जो है प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे। लेकिन सपना ने मना कर दिया। फिर उसके बाद उनके सास ससुर मिलने गए बच्चियों से। और दोस्तों, वो वहाँ पे ना ज़्यादा देर तक टिके नहीं, 2-3 घंटे में ही वो वापस आ गए। जबकि वो 30 तारीख को ही अंशु के पास पहुँच गए थे, लेकिन वो बच्चियों के पास तब तक नहीं गए। 4-5 दिन तक वो अंशु के पास रहे। फिर 5 तारीख को वो बच्चियों से मिलने गए, वो भी दोस्तों 2-3 घंटे में वो वापस आ गए। और दोस्तों, लोगों का ये भी कहना है इस बारे में कि देखिए, अंकल और आंटी जी का ना कोई पोतियों से प्यार नहीं था, कोई लगाव नहीं था, और ना ही उनको याद आ रही थी। बस वो अपने स्वार्थ के लिए गए थे, क्योंकि वो फार्म हाउस बेचना चाहते थे। और दोस्तों, मतलब अंकल और आंटी जी को मतलब ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है कि मतलब अपने बच्चे की निशानी को, जिसको कलेजे से लगा के रखना चाहिए था, उसको वो लोग बेचने के लिए तैयार है। अभी तो उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो ना दूसरे के इशारे पे चल रहे हैं, क्योंकि वो इतना दुख में है कि उनका जो है दिमाग नहीं काम कर रहा है। दूसरे जैसे चाबी भरते हैं वो उसी तरह से मतलब चलते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक कमेंट ऐसा पढ़ के सुनाने वाली हूँ जिसको सुन करके ना आप भी शौक हो जाने वाले हो, और आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाने वाले हैं कि सच में अंकल और आंटी जी ना अपने स्वार्थ के लिए बच्चों से मिलने गए थे। तो सुनिए। अंकल खुद भरोसे के काबिल हैं, उन पर भरोसा कर करके ही 4-4 प्लाट बिकवा कर पैसे डकार गए हैं अंकल जी। बच्चियों के पैसे जो उनके पापा के अकाउंट में थे, जिस पर उन बच्चियों का अधिकार था, वो 25 लाख भी डकार गए हैं अंकल जी। अब सूरज के नाम पर जो फार्म हाउस है, जो कानूनन मृतक की बेवा और बच्चों का हक है, उसके कागजों को अपने पास दबोच कर बैठे हैं। उसे अनलीगल तरीके से बेचकर उसके पैसे भी डकारना चाहते हैं अंकल जी। इनलीगल तरीका इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक आरू 18 की नहीं हो जाती वो प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती। तो दोस्तों, इनका कहना सच है। और दोस्तों, कोई भी माता पिता हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है उनके बच्चों का ही हक होता है। तो राजवीर भाई और सूरज भाई की प्रॉपर्टी पर उनकी बच्चियों का ही हक है, और ये लोग ना अनलीगल तरीके से उसको अब बेचना चाहते हैं। क्योंकि अभी बच्चियां तो बहुत छोटी हैं, वो 18 साल की नहीं हुई हैं, और जब वो 18 साल की हो जाएंगी तो वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो जाएगी, और ये लोग उसको नहीं बेच सकते। तो ये लोग दिमाग लगाना चाह रहे हैं कि अभी जो भी करना हो, जो भी प्लान करना हो, गेम खेलना हो खेल लो, नहीं तो बाद में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों ने जो है एड़ी चोटी की जो है जोड़ लगा दिया है। लेकिन सपना ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। मतलब यार, मैं अंकल आंटी के बारे में सोचती हूँ, क्या उनका दिल नहीं दहलता? कम से कम अपने बच्चे की निशानी को उनको संभाल के रखना चाहिए। लेकिन क्या कहूँ, अंकल और आंटी जी के दिमाग को सच में मेरे को तो समझ में नहीं आता कि उनका दिमाग मतलब क्या चाह रहे हैं वो लोग, क्या नहीं चाह रहे हैं। किसी दूसरे के कहने पर अपने बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं। और इनको तो ये सोचना चाहिए कि मेरे 2-2 बेटे चले गए और मेरे बेटों की 2-2 निशानी है। उनको तो इनको ना कलेजे से लगा के रखना चाहिए। लेकिन क्या कहें, और अंशु का भी वही हाल है। जिस प्रकार से उसके दिमाग में चाबी भर रहे हैं उसके पापा लोग, वही वो भी कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अपने राय और विचार कॉमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर।